नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं गाइस। अब हमारा परिवार 10,000 लोगों का हो चुका है, यानी कि हमारे परिवार में अब 10,000 लोग आ चुके हैं और ये आपके बिना कभी संभव ही नहीं था। जरूर मैं वीडियो लगातार बना रहा था, लेकिन आपने जो प्यार दिया उस वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और गाइज उम्मीद भी यही करता हूं कि जिस तरह से हम लोग 10,000 पे पहुंचे हैं, उसी स्पीड से उसके दुगनी, तीन गुनी, चार गुनी रफ्तार से हम 1 लाख भी पहुंचेंगे, 10 लाख भी पहुंचेंगे। आप सबका जो प्यार है वो हमेशा बना रहेगा। कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा, यानी कि जो क्वालिटी कंटेंट, जो स्टॉक मार्केट में जो सीखने वाली चीज है, स्पेशल चीजें हैं जिसको हमें सीखना चाहिए, फालतू की कुछ नहीं, वो सारी की सारी जारी रहेंगी। और उम्मीद यही करता हूं कि जल्द ही हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक भी पहुंचेंगे। एक बार फिर से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइज, तो अब आ जाते हैं मार्केट में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहां पे हमको निफ्टी में क्लोजिंग मिली है 25,839 पे, और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ब्रेक हो चुका है 3 पॉइंट से। क्या रहेगा इसका मतलब? क्या मार्केट वाकई में अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं लगातार आपको बता रहा था कि बाजार में बिकवाली की संभावना है, ब्लैक फ्राइडे सेल आ सकता है, बाजार में बिकवाली बढ़ेगी, और भी कई लगातार मैं आपको बता रहा था। साथ में यह भी कह रहा था ऑल टाइम हाई टेस्ट, आगे का रास्ता आसान नहीं, डाउन ट्रेंड की दस्तक क्या रहेगा सेटअप। लगातार मैं आपको बता रहा था कि इस बाजार में आप रेडी रहिए, अगर नीचे आना स्टार्ट हुआ बाजार ऊपर जाएगा, फिलहाल भरोसा नहीं। लगातार मैं आपको बता रहा था कि बाजार में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो क्या एक और रेड कैंडल से यह मान ले कि अब बाजार डाउन ट्रेंड पक्का, या अभी भी कुछ है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहरहाल हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी को देखेंगे मात्र 16 पॉइंट नीचे, निफ्टी को देखेंगे ज्यादा दबाव 120 पॉइंट नीचे। एक समय तो 200 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे था, लेकिन बाद में रिकवरी देखने को मिली। अब वो रिकवरी क्यों हुई वो भी सवाल है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बताने वाला हूं। मेरे क्या पोजीशंस थे वो भी बताऊंगा, कल किस कदर कामकाज करेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या रहेगा वो भी बताऊंगा, और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक रहेगा ना, वो कि मार्केट नीचे आया बहुत तेजी के साथ। क्यों आया? गैप डाउन खुला तेजी से। ज्यादातर गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट ग्रीन बनाते हुए ऊपर की ओर रिकवरी करता है, लेकिन पहले मार्केट नीचे क्यों गया, फिर उसके बाद वापसी क्यों करी, और फिर वापस से एन पैटर्न, जैसा कि मैंने टेलीग्राम में जिक्र किया कि एन पैटर्न भी बना सकता है, क्यों बनाया। इंट्राडे में जो ये कमेंट्री है उसको किस तरह से बाजार को देखते हुए कैसे हमको डिसीजन लेना है, वो मैं आज आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर कर दूंगा, अपना पोजीशन भी बताने वाला हूं। वीडियो होगा इंटरेस्टिंग, पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, लर्निंग करने के लिए काम आएगा। सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है। गाइज आप चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो गलत बात है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको फीड में वीडियो मिल रहा है, आपको वीडियो डेली देखने को मिल रहा है, बट आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो बिल्कुल गलत बात है। जल्दी से आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। गाइस ये चैनल है जहां आपको सिर्फ काम की बातें मिलेगी, यानी कि वही बात जिसकी हमें जरूरत होती है। चाहे आप ऑप्शन में हो, इंट्राडे में हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके काम का चैनल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को आज नीचे खुला और उसके बाद ग्रीन कैंडल में ऊपर बंद होता हुआ नजर आ रहा है, और मात्र 16 पॉइंट की गिरावट हुई। तो क्या बैंक निफ्टी कुछ अलग मूड में है? चलिए देखते हैं। यहां पे हम लोग 59,222 पर क्लोजिंग मिली है। पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी में रहेगा 300 के आसपास का, 59,327 का। आप जाके चेक कर लो, मैंने आपको ये कहा था 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, आज का हाई भी लगभग वही है। अगर इसके ऊपर जाता है, जिसकी संभावना तत्काल में कम है, लेकिन मान लेते हैं, तो फिर 527 यानी कि 527 एंड 727 के एरिया पे जा सकते हैं। 59,527 एंड 727 के आसपास में हमको बाजार जाता हुआ दिख सकता है अगर ऊपर गया तो, जिसके चांसेस फिलहाल कम है। वो आपको तब पता लगेगा जब निफ्टी वाले सेक्शन को देखेंगे हम लोग। चलिए सपोर्ट नोट कर लेते हैं। देखिए पहला सपोर्ट तो अब चूंकि राउंड नंबर पे आया था तो राउंड नंबर रहेगा तो 59,000 यानी कि 59,000 ब्रेक करता है तो आज का लो भी नोट कर लीजिएगा, है ना, 880 का 58 लिख लीजिए, 58,880। बट इसके बाद जो अच्छा सपोर्ट है वो 700 के अराउंड का रहेगा, और फिर उसके बाद 500 के अराउंड का, 500 के आसपास का एरिया आप नोट कर लीजिए, यानी कि 58,500 तक का मुझे लगता है ठीक है। इसके नीचे जाने से बचेगा अगर तेज गिरावट होती है तब भी, अदरवाइज आप 300 तक का नंबर, 58,300 तक का नंबर नोट करके रख सकते हैं। ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब आ जाइए एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक न ऊपर न नीचे, पिछले कई दिनों से उसी जगह 1,000 के नंबर के आसपास घूम रहा है, कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं है।
तो ऐसे में ये बताना कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ये सब कहना सही नहीं है। ऊपर ब्रेक कर देगा तो ऑल टाइम हाई जाएगा, नीचे ब्रेक करता है तो एक बार डिप लगाएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट इसका जो है अब 940 के आसपास है, लेकिन उससे पहले भी 970 के आसपास भी कुछ सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है तो 940 एंड देन 920 की तरफ भी बढ़ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक ये रेड कैंडल इसके ऊपर खड़ा है तब तक इसको ज्यादा तवज्जो ना दे ऊपर के लिए। हाँ, बहुत नीचे भी आप कहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये वाला रेंज ब्रेक करता है जो कि 1360 के नीचे है तो प्रेशर बढ़ेगा और ऐसे में ये 1340 एंड देन 20 की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके गाइस, तो रिलायंस को लेकर मैं आपको पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि रिलायंस ऊपर बुलिश है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन क्या ये सेलिंग में तब्दील होगी, इसके लिए अब ये कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है 4 दिसंबर का, और साथ में ये कैंडल भी जो कि 25 नवंबर का है, 25 नवंबर। इसके नीचे आता जरूर है लेकिन खींच खाच के फिर ऊपर ले आता है। हालांकि ये जोन भी अब इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस पर अभी एक्चुअल में आपको बताऊं तो अभी 1520 एंड 1500 ये दो बेस्ट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी और सेलिंग भी हो सकती है। ओके गाइस, तो अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं वापस से निफ्टी में। निफ्टी को मैं समझाने वाला हूं क्या रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके नीचे ट्रेवल कर रहा है, क्या मायने हैं इसके। तो सबसे पहले चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको जानना है कि मैंने पोजीशन कहां बनाई, क्यों बनाई, बाजार ऊपर क्यों गया, ये सब यहां पे आपको समझा देता हूं। देखिए, पहले तो हुआ गैप डाउन। देखो, बीटीएसटी मैं करता नहीं हूं, लेकिन कल क्लास में कई स्टूडेंट्स ने बीटीएसटी के बारे में पूछा था तो मैंने संकेत दिए थे कि बाजार गैप डाउन होने की संभावना बढ़ रही है। तो बीटीएसटी में ही कई लोगों के भाई साहब चांदी सोना सब हो गया। बावजूद उसके मेरी एंट्री में बीटीएसटी तो करता नहीं, आप जानते हैं। मेरी एंट्री बनी 9:20 पहले ये कैंडल पे, जब ग्रीन बना रहा था तभी, यानी कि ये कैंडल जैसे खत्म हुआ इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई और यहां से मैंने एक एंट्री ली, यहां एक पैसा बुक किया और वो 50% 60% और फिर एक बार जब यहां पे थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था तो यहां से फिर एक और एंट्री बनाई और यहीं कहीं पर बुक भी कर लिया। कुछ एक क्वांटिटी जरूर छोड़ दिया जो कि ऊपर जाके एसएल यानी कि हिट हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट में, लेकिन ज्यादातर क्वांटिटी यहां पे बुक कर लिया। अब देखिए वापसी मैंने एंट्री कहां बनाई। देखिए वापस में एंट्री, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे एंट्री बनानी है, लेकिन क्लास के अंदर में कई ऐसी चीजें होती है गाइस, किसी का ट्रेड छूट जाता है तो वो ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में मार्केट बहुत तेजी से साथ रिएक्ट कर रहा था, तो ऐसे में हमने जब ये दो ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पे हमने पकड़ा, लेकिन बदले में हमें कुछ मिला नहीं। हमारे को यहाँ पे मार्केट ऊपर लेके चला गया, ठीक है, ऊपर लेके चला गया। तो इसमें आप कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि जब ऊपर गया तो थोड़ा नीचे भी आया, तो इसमें कुछ पैसा दिखा भी था, यानी कि लगभग 20-25 रुपए का, 10-20 रुपए के आसपास का प्रॉफिट। मैं उसको एसएल मान लेता हूं कि 20 रुपए का एसएल नहीं लिया, तो फाइनली ऊपर में एसएल काट दिया। ओके गाइस, ओके, तो ये एंट्री थी, बट वो लॉट मैनेज कर लिया था। ये मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो सेकेंड ट्रेड में लॉट मैनेज कर लो। अब आप सोच रहे हो कि पहले ट्रेड में मेरे को छोटा प्रॉफिट हुआ, फिर तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है तो वैसे स्थिति में आप अपने लॉट के साइज को कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 40% पे ले आइए, 60% माइनस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर अगेंस्ट में भी जाने के चांसेस बनते हैं तो आपका नुकसान उतना नहीं होगा जितना कि आपने सुबह बना लिया है। लेकिन अगर आपके फेवर में गया तो प्लस हो जाएगा। दोगुना करने के जो चक्कर में रहते हैं ना, उनका लॉस ही होता है। बात समझ रहे हो ना? बट कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। अब बाजार ऊपर चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने एंट्री कहां लिया, एक और एंट्री हमने ली यहां पे, इस जगह पे कहीं पे, ठीक है ना। यहां पे एंट्री ली, लेकिन मार्केट थोड़ा सा हमें फिर से 15-20 रुपए दिखाया एंड देन फिर ऊपर। लेकिन इस बार हमने अपने पोजीशंस को नहीं काटा, क्योंकि मेरे को उम्मीद था कि मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर वहां से बिकवाली शुरू होगी और बाजार एन पैटर्न को देख सकता है। अब सवाल ये आता है, मैंने अपने पोजीशंस क्लियर कर दिए गाइस। यहां पे पकड़ा था, इस पे भी काफी लॉस दिख रहा था, और काफी नहीं 80 रुपए का, हालांकि लॉट कम था बट ठीक है, किसी किसी का लॉट ज्यादा भी हो सकता है। 80 रुपए का लॉट दिख रहा था, बट फाइनली 40 रुपया का प्रॉफिट में कटा। मार्केट नीचे आ गया क्योंकि हम इसको यहां पकड़े थे, फिर उसके बाद नीचे आया तो हमने यहां पे कहीं पे अपना एक प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। यानी कि ओवरऑल टोटल 4 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवाए थे, जिसमें से 3 के अंदर में आप कह सकते हो और एक में एसएल कह सकते हो। ओके, ये मैंने अपना पोजीशन क्लियर किया। आपको स्क्रीनशॉट हमारी टीम डाल देगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं है तो आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और गाइज, हमारे नाम से ढेर सारे फ्रॉड चैनल बन चुके हैं, एक दो नहीं, अब संख्या सैकड़ों से भी ऊपर जा चुकी है। फेसबुक पर में तो मुझे लगता है 500 से भी ज्यादा फेक चैनल्स बने हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मेरे वीडियो को कट करके अपने चैनल पे पोस्ट कर देते हैं या फिर शेयर करते हैं। जब वो शेयर करते हैं, हमारा वीडियो शेयर करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल देते हैं। मतलब आप किसी का जब शेयर करते हो तो साथ में आप फेसबुक पर जब किसी का वीडियो शेयर करोगे तो आप अपने वर्ड भी डाल सकते हो ना, तो वहां पे वो अपना लिंक डाल देते हैं। और बहुत सारे भोले भाले लोग, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे देश में जो भोले भाले लोग, उनको बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको बेवकूफ बना देते हैं। हालांकि उनको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। आजकल तो
टीवी में भी ऐड आता है, यूट्यूब पे भी ऐड आता है, हर जगह ऐड आता है। आरबीआई भी लगातार ऐड कर रही है कि बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। किसी को भी ऐसे पैसे क्यों ट्रांसफर करना है? आपके सामने नंबर आ रहा है, हम किसी को कॉल करते नहीं है, किसी से पैसे मांगते नहीं है। अगर कोई हमारे पास सीखने आता है तो हमारे नंबर से संपर्क करेगा। अब आपको क्या मिलेगा? वो आपको दिखा देंगे चैनल जिसमें 30,000 सब्सक्राइबर है। अरे भाई 30,000 सब्सक्राइबर है तो वॉच कितना हो रहा है ये देखिए। जैसे हमने यहाँ पे कोई सुबह में कमेंट्री की तो यहाँ देखिए इस पे सब्सक्राइबर हमारे कितने हैं? 7846, 7,846 है ना। तो जब मैंने सुबह में गुड मॉर्निंग किया तो इसमें टोटल कितने लोगों ने देखा? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2.8K, यानी कि 2800 लोगों ने, 2800 लोगों ने यहां पे देखा। लेकिन आप जब उन लोगों के चैनल पे जाओगे ना तो उनके सब्सक्राइबर भले सिन्हा स्टॉक्स का लोगो है, ये लोगो कॉपी पेस्ट करके लगा लेंगे, नाम बना लेंगे, लेकिन यूजर नेम ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो यहां यूजर नेम क्या आ रहा है? सिन्हा @सिन्हा स्टॉक्स। उनका रहेगा सिन्हा स्टॉक्स में SS, SSS, कुछ भी फाइनेंस, कुछ भी अलग चीज लिखा होगा, ऐसा नहीं होगा। उनके सब्सक्राइबर की संख्या हो सकती है 20,000, 30,000, 35,000, 40,000, 1 लाख हो, क्योंकि वो किसी और चैनल से उसका नाम चेंज करके ये कर लेते हैं। वो हमेशा चेंज करते रहते हैं, कभी यहां दाल नहीं गली तो वहां चले जाते हैं, वहां नहीं चली तो वहां चले जाते हैं, और भोरे वाले लोगों को फंसाते रहते हैं। तो जब उनके मैसेजेस देखोगे ना तो वहां पर आपको जो व्यूज हैं वो आएंगे 5, 10, 15। तो थोड़ा अपना भी लगाया करो ना यार। मैं ऑब्वियसली आप सबको अवेयर करता रहता हूं, लेकिन थोड़ा अपना समझ रहे हो ना। तो ये चीज जरूरी है। और गाइज आप लोगों से एक निवेदन भी है, आप लोग तो इतना प्यार देते हो, 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा चुके हो, और रिक्वेस्ट ये है कि गाइज अभी तक आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया ना, तो फेसबुक पर ये ज्यादा हो रहा है, मतलब लोगों के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मुझे सच में फेसबुक यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, बात को समझते हैं, तो एक बार प्लीज फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब मैं मानता हूं कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट आप यूट्यूब पर भी करते हैं, आपके पास खुद समय नहीं है, वहां भी कैसे कमेंट करेंगे, बट जो कर सकते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गाइज वहां भी जाकर मुझे सपोर्ट करिए। और बहुत सारे लोग फ्रॉड कमेंट भी करते हैं, जो लोग फ्रॉड कमेंट करते हैं उनके नीचे में उनको रिप्लाई करके भी बताइए कि आप फ्रॉड हैं। इतना आप कार्य कर सकते हैं तो जरूर करिएगा गाइज। बहरहाल हमारी टीम तो कर ही रही है, आप भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए ये सब ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा कुछ मैंने आपको अवेयर कर दिया है। अब बाजार को देख लेते हैं। तो पोजीशंस आपको समझा दिया, अब आपको समझने की बारी है कि बाजार ऊपर क्यों गया और बाजार पहले ही तुरंत नीचे क्यों आया, यहीं से क्यों नहीं ऊपर गया, पहले यहां आया फिर यहां। ट्रैप करने के लिए नहीं, वो तो ठीक है, ट्रैप ट्रूप तो होता रहता है, लेकिन असली वजह जो है वो कुछ और है। और वो ये है कि मार्केट के अंदर में यहां पे सेलर्स का पोजीशन होगा, पुट राइटर्स का। अगर पुट राइटर्स यहां पे बैठे होंगे, अगर क्या बैठे ही होंगे, पुट राइटर्स का पोजीशन होगा। मार्केट खुला, गैप डाउन, सेलिंग पूरी तरह से मूड में थे। कौन? सेलर्स, यानी कि एफआईआई ज्यादातर सेल करने के मूड में थे। तो पहले ही कैंडल पे जबरदस्त दबाव देखने को मिला और उसके बाद लगातार जो सेलिंग देखने को मिली, ज्यादातर पुट राइटर्स अपने पोजीशंस को कवर कर रहे थे। काटा नहीं उन्होंने काट देते उनको लॉस बुक करना पड़ता, उन्होंने पोजीशन नहीं काटा, वो और सेलिंग करके पोजीशन को कवर कर लिया। यानी कि उन्होंने अपना माल भी सेल किया, पुट में भी बाइंग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद मार्केट जब इस ठिकाने पे पहुंच गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 25,700 आप मान के चलना, एक 880 और दूसरा है 700। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत नीचे जाएगा, बट 700 के आसपास में सपोर्ट मिल गया और वहां से मार्केट को ऊपर लेके गए, और ऊपर भी उतना ही लेके गए जितना तक उनका कल के क्लोजिंग के आसपास, यानी अपने पोजीशंस को सिक्योर किया। अब प्रीमियम वाला चार्ट देखना, आज आपको आखिरी बार अभी दिखेगा, क्योंकि कल तो फिर वो चार्ट भी नहीं दिखेगा आपको प्रीमियम वाला। तो प्रीमियम वाला चार्ट देख लीजिएगा या मंथली किसी में भी देख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको नजर आ जाएगा कि देखिए ये इसी जगह यहां लाए और फिर वहीं पहुंचा दिया और कुछ 40-50 रुपया ऊपर ही लेके गए, 20-30 रुपया, और उसमें उन्होंने अपना प्रॉफिट सिक्योर किया और उसके बाद धीरे धीरे एग्जिट कर दिया और मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट को बहुत नीचे क्यों नहीं लेके आ रहा है, यहीं पर क्यों टाइम वेस्ट कर दिया? उसके पीछे रीजन है कि जो लोग यहां पुट में फंस गए होंगे, जिन्होंने ऊपर एवरेज नहीं किया होगा, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को नीचे नहीं लेकर आए। बस ये गेम था। ओवरऑल मार्केट को नीचे ही आना चाहिए था। क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा सा चलेगा ना गेम, आपको पता ही है, आप समझदार हो, समझ चुके हो, इतना टाइम से आप हमारे चैनल पे हो तो आपको पता लग चुका है। बहरहाल वन डे टाइम फ्रेम में इस कैंडल को निकाल दिया है और दबाव के साथ 120 पॉइंट। बैंक निफ्टी में वो दबाव देखने को नहीं मिला, लेकिन फिलहाल दबाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसी स्थिति में अलर्ट रहना है। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए 25,840 पे है, तो 2 नंबर आपको दे रहा हूं पहले में। अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो एसजीएस निफ्टी देख लेते हैं 25,860, लेकिन अच्छा नंबर फिर से आपको बताऊं, आपको पता होगा 880, 25,880। अगर इसके ऊपर में समय व्यतीत करता है,
अगर इसके ऊपर में समय व्यतीत करता है तो अगले की टेस्टिंग करने के लिए सोचेगा। आसान नहीं है लेकिन जा सकता है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता हूं, बट आपको नंबर नोट करके रखना है। 960, 25,960 एंड 26,000 एंड द लास्ट सपोर्ट। मुझे लगता है अगर लास्ट रेसिस्टेंस जहां तक अगर मार्केट एज लेके जाता है तो ये इसके ऊपर मैं सोचता नहीं हूं। अब मार्केट में रिकवरी हो जाए, मार्केट ऊपर चले जाए तो वो एक अलग मैटर है, अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए तो वो एक अलग मैटर है। मतलब कल के लिए 2633 तक का लाइन सही है। ओके, अब नीचे सपोर्ट, चूंकि हम 839 पे हैं तो मुझे लगता है कि पहला रहेगा 25,800 के आसपास। ठीक है, 800 को ब्रेक करता है तो लेके आएगा वापस से आपको 760 पे, और उसके बाद ये नंबर आपको नोट रखना है 700 का, यानी कि 25,700, 25,760 को ब्रेक करके 700, एंड देन अगर नीचे आता है, जिसको हम जरूर देख सकते हैं यहाँ नीचे, तो नीचे की संभावना बढ़ती जा रही है 660 एंड देन 600 तक का नंबर आपको नोट करके रखना है। कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, इसको ब्रेक करने का मूड होगा तो वो भी कर सकता है, बट यहां तक के लिए कल के लिए ठीक है। तो ये तो हो गया सपोर्ट। अब कैंडल बनाया है आपको यहां पे स्पिनिंग टॉप, डोजी टाइप का कैंडल, बट स्पिनिंग टॉप कैंडल है, थोड़ा बॉडी ठीक ठाक है इसका, तो इसको स्पिनिंग टॉप नाम देते हैं। तो जब तक कल के कैंडल यानी कि आज के कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता है तो ऊपर का देखेंगे नहीं, और आज का हाई 923 है, 960 तक का एज बहुत है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एज दे दिया 26,033 तक का, हालांकि उतना दिख नहीं रहा है। वो हो सकता है कि रिकवरी आए तो संभावना कम लग रहा है। अब एक बनाते हो ना आप संभावना, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं संभावनाओं पे ट्रेड करूंगा? नहीं, मैं तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट टाइम बता के नीचे गिरेगा, हाँ सुबह में मैंने एग्रेसिव जरूर पकड़ा था क्योंकि मैं समझ गया था पोजीशन कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट ने पोजीशंस को नीचे लाया, उन्होंने अपना पहले पोजीशन को कवर किया, मार्केट को नीचे ले गए एंड देन वापस मार्केट को वहीं लेकर आए, अपने पोजीशंस को सिक्योर किया, जो कि वो सेल किया था पुट। तीन तरफ से पैसा सेलर्स ने बनाया, और अगर रिटेलर्स फंस गए तो फंस गए। तो अगर आज आपका लॉस हो भी गया है तो गाइज आपको समझना पड़ेगा, मार्केट जब देता है तो उसको अच्छे से लेना चाहिए। यानी कि उस दिन जिस दिन मार्केट आपको अच्छा फ्लो में मिल रहा है ट्रेडिंग, तो भैया वहां पर अपना दिल कलेजा दिखाओ, और जब आपको मार्केट पीट रहा है तो शांति से कुछ मत करो। अब आज ही बदला लेने के चक्कर में 4 बार पिटोगे, ओवर ट्रेड हो जाएगा। बहरहाल दिस ऑल आर पार्ट ऑफ गेम, चलता रहता है, ये तो उसी का हिस्सा है। सपोर्ट रेसिस्टेंस सब समझा दिया। ये वाला जो कैंडल है ना, इस पर ध्यान रखो। आपको मैंने यहीं से कह रहा हूं कि ये कैंडल खतरे में है, और इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, बहुत दूर तक गया था लेकिन फिर खींच खाच के लाया, लेकिन तो एक्सपायरी का दिन है। अब एक्सपायरी के दिन में, हाँ अब एक सवाल आ जाएगा कि एक्सपायरी के दिन में आप कहते हो कैंडल कंसीडर तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ चीजों को कंसीडर करेंगे, कुछ को नहीं। ये जो नीचे लाया था और नीचे से ऊपर खींच के ले गया, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी नीचे की तरफ तो दिख रहा है, ऐसा तो लगता है। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ एक बार देख लेते हैं, क्या लगता है क्या होगा? फ्लैट है। और यूएस मार्केट को भी देखोगे तो कल नीचे ही था, ज्यादा नीचे तो नहीं था लेकिन नीचे ही बंद हुआ है। डीजीआई को देखेंगे यानी डाउ जोन्स को, तो यहां भी 0.5% के आसपास में गिरावट, और नेस्डेक यानी कि आईटी इंडेक्स ऑफ अमेरिका यहां भी लगभग फ्लैट रहा है, 0.14% के आसपास में मामूली गिरावट देखने को मिली है 32 पॉइंट की, लेकिन है माइनस में ही। बात समझ रहे हो? तो ग्लोबल सेंटीमेंट हमारे साथ नीचे की तरफ है। डॉलर वो नजर भी नहीं आ रहा, बहुत ऊपर आइज करके देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? जीडीपी नीचे किसी ने ऐसा सपोर्ट लगा दिया है जो कि नजर आ रहा है कि जबरदस्ती का सपोर्ट है। जीडीपी का आंकड़ा भ्रमित करने वाला है। बहरहाल सरकार के साथ में रहना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, तो रहिएगा। बहरहाल मैं तो यही कह रहा हूं कि चार्ट के साथ में रहो, कौन क्या बोलता है उसको छोड़ो, न्यूज पे क्या पढ़ रहे हो उसको छोड़ो। बहुत अच्छा आरबीआई का पॉलिसी, 2 दिन में आरबीआई की पॉलिसी है क्या। अब कल वापस मार्केट ग्रीन अगर कैंडल बना देगा तो देखिए हमने कहा था ना बहुत अच्छा आरबीआई पॉलिसी। अरे भाई चार्ट को देखना, ऊपर जाएगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, थोड़ा इनसिक्योरिटी रहेगी क्योंकि मार्केट प्रेशर में है, ऊपर जा रहा है तो लॉट को कम कर लेना, और नीचे आ रहा है तो हम तो तैयार ही हैं। अब लोग कहेंगे सर आपको नीचे का ही ट्रेड दिखता है, तो बाजार नीचे जा रहा है तो हम क्या करें, बनता ही वहां पे तो हम क्या करें, हम तो चार्ट के साथ हैं भैया। ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अपना अपना स्टाइल है, आप जैसा सीखना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। गाइज मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, कंपोनेंट समझाने की कोशिश करी। बहरहाल पोर्टफोलियो आज थोड़ा सा जब खींचा होगा तो थोड़ा सा जान में जान आई होगी, नीचे जा रहा था तो बहुत डाउन हो गया था। तो पोर्टफोलियो को लेकर बहुत लोग पूछते हैं कि कमेंट भी किया था कई लोगों ने कि सर पोर्टफोलियो तो भी नीचे जा रहा है तो क्या करें। अरे इन्वेस्ट करो भाई, करना क्या है, इन्वेस्ट करो अच्छे कंपनियों में। अगर पेनी स्टॉक्स में हो तो उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, पेनी स्टॉक से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा।
अच्छे स्टॉक में बने रहो सालों साल तक, 5, 10 साल, 15 साल। अगर एज हो रही है 30 साल तो 20 साल तक रखो, अगर एज हो रही है 35 साल तो 20 साल, 25 साल तक रखो आराम से। रिटायरमेंट के टाइम में भाई ये सारे स्टॉक्स देखो एक बार जाके कि 15-20 साल पहले कहां थे। और अगर समझना चाहते हो कि बाइंग कैसे किया जाता है तो बाइंग फॉर्मूला और भी समझना चाहते हो तो 99 के क्लास में भी आप आ सकते हैं। मेरे सैटरडे संडे का वो क्लास एक बार आएंगे तब आपको पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। आप सोच रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसे ये भाई, या आओ तो सही 99 वाले क्लास में, वहां पे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। और आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। याद रखिएगा नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है 6206381623, यही हमारा नंबर है। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप किसी भी क्लास में आना चाहते हो, लाइव क्लास में जो कि मंडे से फ्राइडे चलती है और 99 वाले सैटरडे संडे चलती है, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है समझ में आया होगा। आपका दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 10,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने पहुंचाया है, उम्मीद करता हूं जल्द ही 1 लाख तक पहुंचेंगे। और गाइस जो कंट्रीब्यूशन आप लोग दे रहे हैं ना, उसके लिए भी दिल से सैल्यूट है। जाते जाते आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप हमारे मेंबर नहीं बने हैं, यानी मेंबर का कहने सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, अब टीम के मेंबर बनने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करिए मेंबरशिप और 3 प्लान में से कोई भी एक चूज कर लीजिए, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, जैसा आपको लगता है कोई भी प्लान को ले सकते हैं। आपको बैच भी मिलेगा और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।